हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवम पर। आज हम उत्तराखंड का क्वेश्चन कुछ कवर करने जा रहे हैं। तो देखेंगे, पहले देखेंगे उत्तराखंड को कितने मंडलों में बांट रखा है। उत्तराखंड को हमने 3 मंडलों में बांट रखा, जो कि पहले 2 थे और आज अब 3 हो गए हैं। देखेंगे कौन कौन से हैं। कुमाऊं मंडल, जिसकी स्थापना 1854 को हुई थी, इसका मुख्यालय नैनीताल में है। और दूसरा है गढ़वाल मंडल, जिसकी स्थापना 1969 को हुई थी, 1869 को, और इसका मुख्यालय पौड़ी है। और एक ही नया मंडल एक और बना है, जो कि गैरसैंण। तो ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना। सबसे महत्वपूर्ण, इसकी स्थापना 4 मार्च 2001 को हुई थी, 2021 को हुई थी, सॉरी 4 मार्च 2021 को हुई थी। अब बात आती है इन तीनों मंडलों में कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो कुमाऊं मंडल का लेते हैं पहले उधम सिंह नगर है, और चंपावत, फिर नैनीताल, फिर पिथौरागढ़। 4 जिले इसमें होगा कुमाऊं मंडल में। और फिर बात आती है गढ़वाल मंडल की। गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार, यानी कि 5 जिले इसमें हो गए गढ़वाल मंडल में। 5 और 4 9। बात आती है गैरसैंण में कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं। अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली। 2 गढ़वाल के मंडल उठा लिए, 2 कुमाऊं के मंडल उठा लिए, और गैरसैंण को मंडल बना दिया। ठीक है, अब बात करते हैं जिले की। जनपद हैं हमारे, कुछ जिले हैं, और जिलों की स्थापना और मुख्यालय और क्षेत्रफल देखेंगे एक दृष्टि में। सबसे पहले आते हैं देहरादून की स्थापना जो हुई थी वो 1817 को हुई थी। इसका मुख्यालय भी देहरादून में है, और ये इसका क्षेत्रफल है 3088 वर्ग किलोमीटर में। फिर आती है पौड़ी का स्थापना हुई थी 1840 को। इसका मुख्यालय पौड़ी में ही है, और 5329 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। अब बात आती है अल्मोड़ा का गठन हुआ था 1891 में, जिसकी जो अल्मोड़ा मुख्यालय है इसका, अल्मोड़ा में मुख्यालय, और क्षेत्रफल है इसका 3139। फिर आता नैनीताल की स्थापना 1891 में हुई थी, इसका मुख्यालय भी नैनीताल में ही है, और क्षेत्रफल है इसका 4251। फिर आती है टिहरी की स्थापना 1949 को हुई थी, और मुख्यालय भी नई टिहरी में है, और 3642 क्षेत्रफल है। अब आता पिथौरागढ़ की स्थापना 1960 को हुई थी, जो कि मुख्यालय पिथौरागढ़ में ही है, और 7090 क्षेत्रफल है इसका। उत्तरकाशी का भी मुख्यालय, उत्तरकाशी की स्थापना 1960 को हुई थी, जिसका मुख्यालय उत्तरकाशी में ही है, और 8016 क्षेत्रफल है। उत्तराखंड का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला उत्तरकाशी को ही माना जाता है। और आती चमोली की स्थापना भी 1960 को हुई थी, जिसका मुख्यालय गोपेश्वर चमोली में ही है, और 8030 क्षेत्रफल। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला चमोली को माना जाता है, जो कि 8030 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। अब आता हरिद्वार की स्थापना 1988 को हुई थी, जिसका मुख्यालय हरिद्वार में ही है, और 2360 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में हरिद्वार फैला है। यूएस नगर, यानी कि उधम सिंह नगर की स्थापना 1995 में हुई थी, जो कि मुख्यालय रुद्रपुर में है, और 2542 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये। ठीक है फ्रेंड, अब आता है रुद्रप्रयाग की स्थापना 1997 में हुई थी, जिसका मुख्यालय रुद्रप्रयाग में ही है, और 1984 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। वो आता चंपावत की स्थापना 1997 में हुई थी, जो कि चंपावत में इसका मुख्यालय है, और 1760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला। वहाँ था बागेश्वर, जो कि लास्ट है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग दोनों की 1997 ही है। बागेश्वर की स्थापना 1997 में हुई थी,
जो कि मुख्यालय इसका बागेश्वर में ही है, और 2246 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अब जो हमने हमने जो ये क्षेत्रफल देखा था सभी राज्यों का, ये किसके आधार पर था कि राज्य सांख्यिकी डायरी 2014-15 के आधार पर था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पर। अब देखते हैं कि हमारे राज्य के जो जिले हैं उसमें विधानसभा क्षेत्र और तहसील और ब्लॉक कितनी है। सबसे पहले आता है देहरादून। देहरादून में जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो 10 हैं, और तहसील जो हैं वो 7 हैं, और ब्लॉक जो हैं वो 6 हैं। और हरिद्वार हरिद्वार में विधानसभा क्षेत्र हैं 11, तहसील हैं 5, ब्लॉक हैं 6। अब आता है टिहरी। टिहरी में जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो 6 हैं, और तहसील हैं 12, और ब्लॉक हैं 10। अब आता है पौड़ी। पौड़ी में विधानसभा क्षेत्र हैं 6, और तहसील हैं 12, और ब्लॉक हैं 15। अब नेक्स्ट चलते हैं नैनीताल। नैनीताल में जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो 6 हैं, और तहसील हैं 9, और ब्लॉक हैं 8। आता पिथौरागढ़। छठा राज्य पिथौरागढ़, जो कि विधानसभा क्षेत्र 4 हैं, और तहसील 8 हैं, और ब्लॉक हैं ये तहसील 12 हैं, और ब्लॉक हैं 8। ठीक है, अब आता अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो 6 हैं, वो तहसील जो हैं फिर वो 12 हैं, फिर ब्लॉक हैं वो 11 हैं। ठीक है फ्रेंड। अब 8वां जिला आता है US नगर, यानी कि उधम सिंह नगर। इसमें जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो 9 हैं, तहसील जो हैं वो 8 हैं, और ब्लॉक हैं 7। चमोली। चमोली में जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो थोड़े कम हैं, 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, और जो तहसील हैं वो 12 हैं, और ब्लॉक हैं 8। हैं। और बात आती है अब नेक्स्ट की 10वां जिला चंपावत। चंपावत में जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो 2 हैं, और चंपावत में विधानसभा क्षेत्र 2 हैं, और तहसील हैं 5, और ब्लॉक हैं 4। अब आता बागेश्वर। बागेश्वर में है विधानसभा क्षेत्र 2, तहसील हैं 6, और ब्लॉक हैं 3। अब नेक्स्ट जिला आता रुद्रप्रयाग, जो 12वां जिला रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जिले में विधानसभा क्षेत्र 2 हैं, और तहसील 4 हैं, और ब्लॉक 3 है। बात आती है उत्तरकाशी, जो लास्ट वाला 13वां जिला। उत्तरकाशी की विधानसभा क्षेत्र 3 है, तहसील 6 है, और ब्लॉक 6 है। ठीक है फ्रेंड, कुल मिलाकर अपने हमारे विधायक उत्तराखंड के 13 जिलों में 70 विधायक हैं, और जो प्लस 1 है वो एंग्लो इंडियन है। ठीक है, बाकी तहसील हमारी 110 हैं, और ब्लॉक हैं 95। कुछ क्वेश्चन और हैं वो देख लेते हैं थोड़ी से समय में, कि उत्तराखंड राज्य भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य था। यानी कि हमारे भारत में जब उत्तराखंड बना उससे पहले 26 राज्य बन चुके थे, और ये 27वां राज्य है। ठीक है फ्रेंड। अब आता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था। क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था। आंसर है कि 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में पारित कब हुआ था। जब किसी भी राज्य को, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को जब बनाते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा में पारित करते हैं पहले। तो देखते हैं उत्तराखंड को लोकसभा में कब पारित हुआ था। लोकसभा में उत्तराखंड पारित हुआ था 1 अगस्त 2000 को। फिर इसी आता है कि उत्तराखंड राज्य को राज्यसभा में कब पारित हुआ था। राज्यसभा पहले लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा में पारित होता है, फिर राष्ट्रपति मंजूरी देता है, उसके बाद राज्य पूर्ण तरह से बन जाता है। तो फिर आता है हमारा उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ था 1 अगस्त 2000 को। ठीक है, फिर अब आता है कि उत्तराखंड राज्य राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दी। उस टाइम के राष्ट्रपति हम देखेंगे एक बार, उस टाइम के राष्ट्रपति थे KR नारायण।
KR नारायण। जब उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव इनके पास गया था उस दिन की डेट थी 28 अगस्त सन 2000। तो राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी 28 अगस्त सन 2000 को। फिर एक क्वेश्चन और है, पर्वतीय राज्यों के क्रम में उत्तराखंड 11वां राज्य था। ध्यान करें कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि पर्वतीय राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का कौन सा राज्य क्रम था, कि 11वां क्रम था। यानी कि उत्तराखंड राज्य बनने से पहले ही भारत में 10 राज्य पर्वतीय राज्य बन चुके थे, जो कि 11वां राज्य उत्तराखंड को बनाया गया था, जो कि पर्वतीय था। कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं वो भी देखेंगे। कि सर्वप्रथम यूपी सरकार के समक्ष 1950-51 में कॉमरेड पीसी जोशी द्वारा उत्तराखंड को एक राजकीय इकाई के रूप में गठित किए जाने की मांग उठाई गई थी। यानी कि जब उत्तराखंड राज्य का गठन करने के लिए सर्वप्रथम मांग किसने उठाई थी, वो थे पीसी जोशी। पीसी जोशी ने कब उठाई थी, 1950-51 को। यूपी सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था, जो कि पीसी जोशी ने रखा था कि उत्तराखंड राज्य का गठन किया जाए। इसी द्वारा 1950-51 को रखा था, जो कि यूपी सरकार के द्वारा रखा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला प्रस्ताव तो ये हो गया जो कि पीसी जोशी ने रखा था। अब दूसरा प्रस्ताव मानवेंद्र शाह ने रखा था, कब, 1960 को। मानवेंद्र शाह ने प्रस्ताव नहीं रखा था, इन्होंने जन आंदोलन चलाया था। 1960 को मानवेंद्र शाह ने नए राज्य के लिए जन आंदोलन छेड़ा, जिसे मुंबई से प्रकाशित आंचलिक पत्रिका के 81वें, ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, प्लीज फ्रेंड इसको देखना, जिसे मुंबई से प्रकाशित आंचलिक पत्रिका के 81वें अंक में प्रकाशित किया गया था। यानी कि पहले तो हमारे कॉमरेड पीसी जोशी ने प्रस्ताव रखा था यूपी सरकार के लिए कि उत्तराखंड राज्य का गठन किया जाए, जो कि 1950-51 में हुआ था। फिर दूसरा मानवेंद्र शाह ने जन आंदोलन छेड़ा था कि उत्तराखंड राज्य का गठन किया जाए, कब, 1960 में। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे आगे देखना। ये तो सिर्फ बेसिक था जो ऐसे ही बना दिया गया है, फिर आगे और इससे भी अच्छी वीडियो आने वाली है।